एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें गुणा करना है, उनका गुणनफल का मान ज्ञात करना है, लेकिन सीधे सीधे गुणा नहीं करना है, किसी सर्व समीकरण में रख के हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए 103 गुणा 107, 103 का 107 से गुणा करेंगे तब हम उसका निकटतम मान देखेंगे। 103 का निकटतम मान क्या है और 107 का निकटतम मान क्या है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अब हमारे पास एक सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? x प्लस ए और x प्लस बी। बी के स्थान पर a और b, ये दोनों स्थान अलग अलग आ रहे हैं, और x के स्थान पर दोनों x एक समान आ रहे हैं। तब हमारे सूत्र लगेगा, इसलिए सूत्र लगेगा x प्लस ए और x प्लस बी। जब हम इसे खोलेंगे तब क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहाँ पर x बराबर क्या है? 100, ए बराबर क्या है? 3 और b बराबर क्या है? 7। अब हम इसे फॉर्मूला में रख देंगे और बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखें, एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए क्या है? 3 प्लस 7 इंटू 100, एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे a इंटू बी, ए 3 इंटू 7। आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब यदि 100 का वर्ग करेंगे तब क्या होगा? 100 पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और ये 10,000 हो जाएगा। प्लस 7 और 3 10, और 10 का 100 में अगर मल्टीप्लाई होगा तब 1000 हो जाएगा। ये 1000 प्लस 21, 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, 11,021, 11,021। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का, 95 इंटू 96। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। अगर हम 100 में से 5 कम करेंगे तब 95 हो जाएंगे। यदि हम 100 में से 4 कम करेंगे तब 96 हो जाएंगे। और फिर हमारा एक सूत्र बन गया क्या? x प्लस ए और x प्लस बी। लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है, प्रॉब्लम है, न यहाँ प्लस है और न यहाँ प्लस है। तब हम क्या करेंगे? पहले से प्लस के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? 100 प्लस माइनस 5, फिर 100 प्लस माइनस 4। अब हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम सूत्र लगा देंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। आगे यहाँ पर x बराबर हमें क्या मिला? 100, a बराबर हमें क्या मिला? -5, और b बराबर हमें क्या मिला? -4। सूत्र में रख देंगे इसे, एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a है हमारा -5 और b है -4। -5 प्लस -4 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, प्लस a -5 इंटू b -4। आगे इसे सॉल्व करेंगे। 100 का अगर वर्ग करेंगे 10,000 हो जाएगा। -5 और -4, माइनस के 9 हो गए। माइनस के 9 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तब माइनस के 900 हो जाएंगे। माइनस के 5 और माइनस के 4 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे 20।
आगे देखते हैं 10,000 में से 900 घटाने हैं और 20 को जोड़ना है। 10,000 में से 900 घटाएंगे 9100, 9,100 बचेंगे और 9,100 में 20 जोड़ देंगे 9120, उत्तर हो जाएगा हमारा 9,120। इसी के साथ आगे देखेंगे हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 104 मल्टीप्लाई 96, देखते हैं हम इसमें कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम निकटतम मान में लिखेंगे इसे 100 + 4 104 हो गया, 100 - 4 96 हो गया। अब हमें लग रहा है कि यहाँ कौन सा सूत्र बन सकता है, a + b और a - b। लगा देंगे a + b और a - b को अगर हम सूत्र के रूप में लिखेंगे a² - b², मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर a क्या है 100 और b क्या है 4, सूत्र में रख देंगे 100 का वर्ग a² 100 का वर्ग माइनस b², b क्या है 4, दोनों को कैलकुलेशन करेंगे। 100 का अगर वर्ग करेंगे 10,000 हो जाएगा, माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। 10,000 में से 16 को घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेंगे, इधर 9 बचेंगे और इधर 9 बचेंगे, 9,984। यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। बहुपद दिया हुआ है कोई और उसमें हमें किसी सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंडन करना है। और मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन को देखते ही हमें अनुमान लगाना है पहले कि यहाँ पर हमारी कौन सी सर्वसमीका काम कर सकती है। जब ये कंडीशन है 9x² + xy 6xy + y², ये बहुपद देखने से हमें पता चलता है, अनुमान लगता है कि यहाँ पर हमारी a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इसे अगर खोलेंगे तब a² + 2ab + b², ये सर्वसमीका काम कर सकती है। कैसे काम कर सकती है। अब हम यहाँ पर a² के रूप में 9x² को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 3x का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तब 9x² हो जाएगा, प्लस b² के रूप में हम यहाँ पर यदि y का होल स्क्वायर कर देंगे तब b² का रूप आ जाएगा। अब रह गया बीच का पद 2ab, 2ab का मतलब 2 × a का मतलब पहले पद और तीसरे पद का मल्टीप्लाई। तो पहला पद क्या है 3x और तीसरा पद क्या है y। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, इन a के मान का और b के मान का मल्टीप्लाई करने पर यदि हमारे क्वेश्चन का बीच वाला पद बन रहा है तब तो सर्वसमीका सही लगी है, अन्यथा सर्वसमीका में कहीं न कहीं कमी है। देखते हैं 2 × 3 6xy सही है। अब हमें यहाँ पर देखें, हमने सर्वसमीका के रूप में पूरे बहुपद को रख दिया। अब हमें यहाँ पर a के रूप में क्या मिला 3x और b के रूप में हमें क्या मिला y। अब हम a और b के मान को सर्वसमीका के रूप में रख देंगे और उसका गुणनखंड हो जाएगा। कैसे, a + b, a का मान 3x और प्लस b का मान y और इन दोनों का होल स्क्वायर। इस बहुपद का ये गुणनखंड हो गया 3x + y a + b के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका के रूप में। अब इस बहुपद को दो रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 3x + y और 3x + y। इस प्रकार से ऊपर दिए हुए क्वेश्चन के ये दो गुणनखंड हो गए। a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² की सर्वसमीका के रूप में, सर्वसमीका का प्रयोग करके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 4y² माइनस 4y प्लस 1। यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही यहाँ भी हम पहले अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर हमारी कौन सी सर्वसम का काम कर सकती है। तब y² माइनस 4y प्लस 1 का यहाँ पर हमें अनुमान लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab और प्लस b²। ये सर्वसमिका हमारी काम कर सकती है। पहले हम क्वेश्चन को सर्वसमिका के रूप में रख के देखेंगे। यदि उसकी कैलकुलेशन करने पर हमारे क्वेश्चन के बराबर आ रहा है मान, तब तो सर्वसमिका ठीक लगी है, अन्यथा हम दूसरी सर्वसमिका का प्रयोग करते हैं, करके देखेंगे कैसे। a², अब पहले पद को हम a² के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर यदि हम कर देंगे तब 4y² हो जाएगा माइनस, और b² के पद को हम प्लस 1 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तब b² का मान हो जाएगा। अब बीच का पद रह गया 2ab माइनस 2ab, तब हम -2 इंटू पहले पद और तीसरे पद का मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तब पहला पद क्या है 2y लिख दिया हमने, और b 2ab, b दूसरा पद है 1। अब हम क्या करेंगे, बीच के पद का मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन से मैच करेंगे। यदि इसका मल्टीप्लाई क्वेश्चन के बीच वाले पद के बराबर आ रहा है तब तो सर्वसमिका सही लगी है। 2 इंटू 2 4y और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4y ही रहेगा, इसका मतलब हमारी सर्वसमिका सही लगी है। आगे करते हैं। अब यहाँ पर हमें a के रूप में क्या मान मिला 2y, और b के रूप में हमें क्या मान मिला 1। अब हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमिका का प्रयोग किया है, तब हम a और b का मान इस सर्वसमिका में रख देंगे। कैसे, a के स्थान पर 2y, माइनस के स्थान पर माइनस और b के स्थान पर 1, 2y माइनस 1 और इन दोनों का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जो हमें क्वेश्चन दिया था उसका ये गुणनखंड हो गया, और इस पर 2 घाते हैं इसलिए हम इसे 2 रूप में और लिख सकते हैं। कैसे, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन के ये गुणनखंड हो गए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2b प्लस b² वाली सर्वसमिका का प्रयोग करके। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, x² माइनस y² डिवाइडेड बाई 100। देखते हैं हम आगे किस रूप में लिख सकते हैं और कौन सी सर्वसमिका इसमें हमारी काम करेगी। x² माइनस y² डिवाइडेड बाई 100 को हम x का होल स्क्वायर माइनस y बाई 10 का होल स्क्वायर इस रूप में भी लिख सकते हैं। x का होल स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे y² हो जाएगा, और 10 का होल स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इस रूप में भी लिख सकते हैं। आगे हमें कौन सी सर्वसमिका का अनुमान लग रहा है, इसमें a² माइनस b² का लगा देंगे। यदि हम इसमें a² माइनस b² वाली सर्वसमिका लगा दें तब खोलने पर हमें क्या मिलेगा, a माइनस b और a प्लस b। अब यहाँ पर a के रूप में क्या है x, a बराबर है x और b बराबर है y डिवाइडेड बाई 10। इस प्रकार से a और b के मान को हम सर्वसमिका में रख देंगे। x माइनस b का मान y डिवाइडेड बाई 10 एक बार, और फिर एक बार x का मान, a का मान x प्लस b का मान y डिवाइडेड बाई 10। इस प्रकार से x² माइनस y² डिवाइडेड बाई 100 क्वेश्चन के 2 गुणनखंड हो गए, जो इस प्रकार हैं। a² माइनस b² वाली सर्वसमिका का प्रयोग करके ये हमने गुणनखंड कर दिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।